साल 2020 गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपने प्रेग्नेंट वाइफ को कोविड लॉकडाउन के पहले उसके घर इंदौर में छोड़ा और वो वापस गुड़गांव आ गया। लेकिन इसके बाद 2 साल तक उसने अपनी बीवी और उसके न्यूबॉर्न बच्चे से कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। इससे परेशान होकर जब वाइफ वापस गुड़गांव आई तब उसे पता चला कि हस्बैंड ने तो उसके ऑफिस की ही एक लड़की से शादी कर ली। दोनों साथ में रह भी रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन के बाद तो एक बच्चा भी हो गया था। मुझे कोविड हो गया है और मैं जल्दी मरने वाला हूं, यह शब्द बोल के मुंबई में एक आदमी ने अपने वाइफ का कॉल कट कर दिया। कई दिन परेशान होने के बाद, यहां वहां ढूंढने के बाद वाइफ ने फाइनली मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। तब फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो आदमी तो मरने का बहाना बना के अपने कोलीग के साथ इंदौर भाग गया था। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, इसीलिए उसे अपनी बीवी से कैसे भी करके पीछा छुड़वाना था। लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक केसेस हो चुके हैं जहां लोगों ने लिटरली मर्डर जैसे क्राइम्स कमिट कर दिए हैं सिर्फ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल ऑफिस अफेयर्स के लिए। बेंगलुरु में हारिनी नाम की एक औरत ने उसके कोवर्कर के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म करने की कोशिश की, तो उसके कोवर्कर ने, जिसका नाम यशस था, उसने हरिणी का ही मर्डर कर दिया। और सोनम रघुवंशी वाला हनीमून मर्डर केस तो हम सब जानते हैं। इसमें भी राज, जो सोनम का बॉयफ्रेंड था, वो एक्चुअली में उसका ऑफिस एम्प्लॉय था जिसने सोनम के साथ मिलकर राजा का, यानी कि उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया। एंड ऐसे सिर्फ इक्के दुक्के केसेस नहीं है, इनका ऑफिशियल स्टेटस भी काफी शॉकिंग है। इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश्ड एक सर्वे के हिसाब से इंडिया में 34% एम्प्लॉइज का ऑफिस अफेयर रह चुका है। 34% यानी हर 3 में से 1 इंसान का अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऑफिस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुका है। Love is in the air, but also in the appraisal meetings. एक प्रमोशन, 2 रूमर्स एंड सडनली HR बन जाता है अनऑफिशियल वेडिंग प्लानर एंड डिवोर्स लॉयर। वेलकम टू द मॉडर्न ऑफिस, जहां कोलैबोरेशन का मतलब है वर्किंग क्लोजली एंड एक्स्ट्रा आवर्स समटाइम्स मीन एंटायरली डिफरेंट थिंग। इट्स पर्सनल but also professional. And now it's HR's problem. From startup cabins to boardroom corridors, romantic relationships धीरे धीरे team dynamics, trust and sometimes entire career बदल रही हैं। Because let's be honest, performance reviews and pillow talk is a dangerous combo. तो आज we are diving into how one relationship can derail a whole team, the silent cost of conflict of interest, and why HR must stop playing blind when Cupid shows up at work. So let's see all this on our own YouTube channel, The People Code. कहानियों के जरिए डेटा के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। It all starts with chemistry. कोई मेंटरशिप सेशन के बाद डिनर, किसी ऑफ साइट के बाद लेट नाइट वॉक, पहले टेक्स्ट मैसेजेस, फिर इनसाइड जोक्स एंड फिर समथिंग मोर। Workplace romances usually don't come with alarms. They come silently until the organization chart gets blurry. एक 2023 SHRM report कहती है 27% employees have either had or seen workplace relationships. और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक पार्टनर दूसरे से पावर में हायर होता है। जब पावर इम्बैलेंस होता है तब कंसेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इमेजिन करिए, मैनेजर और उसकी जूनियर डेट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम आता है और उस जूनियर के फाइल में एक्सीड्स एक्सपेक्टेशंस लिखा जाता है। टीम के अंदर मर्मर्स चालू हो जाते हैं। शी गॉट प्रमोटेड बिकॉज शी इज क्लोज टू द बॉस। ट्रस्ट erodes. किसी और एम्प्लॉय ने वही टारगेट अचीव किए पर रिकॉग्निशन उनको नहीं मिला। And suddenly a whole team starts disengaging. According to Gallup, perceived favoritism is the #1 reason for team morale decline in mixed role relationships. When love becomes politics, performance takes a hit. Office relationships are not just personal, they are legally sensitive. If the relationship goes south and one person feels pressured or retaliated, then वो एक harassment का केस बन सकता है। Sexual harassment law, that is the POSH Act, don't ban consensual relationships, but they do focus on power dynamics and consent clarity. If there's no documentation or disclosure, the company can be held liable, and ये HR का nightmare बन जाता है।
What starts as a private can end up as a legal mess. जब एक कपल ऑफिस में दिखाई देता है हैंड होल्डिंग या फ्लर्टिंग करते हुए, टीम का काम से फोकस गायब ही हो जाता है एंड ऑफिस गॉसिप्स चालू हो जाती हैं। Did you see how they left together? उसकी लीव भी इंस्टेंटली अप्रूव हो गई। And this all leads to resentment, distrust, and reduced collaboration. 61% of employees say they feel uncomfortable working in teams where favoritism is suspected. One couple can alienate 10 colleagues. Everything's fine until it's not. A breakup happens. एक पार्टनर घोस्ट कर देता है और दूसरा इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। टीम मीटिंग्स बिकम ऑकवर्ड। एक पर्सन सिक लीव्स ले रहा है फ्रीक्वेंटली और एचआर suddenly find themselves managing mental health, not productivity. One survey by Career Builder revealed that 5 out of 10 workplace relationships end in breakups, and 2 out of those 5 impact team performance. Office isn't a soap opera, but HR ends up doing damage control like it is one. अब सवाल ये है, HR क्या करे? First, policy clarity. Draft relationship disclosure policies. Second, mandatory disclosure for power differentiated couples. Third, cool off periods for reporting line changes. And fourth, anonymous reporting in case of discomfort. Don't ban relationships. Manage them transparently, ethically, and within boundaries. Let's talk about the Steve Easterbrook case of McDonald's CEO that we discussed before. He had a consensual relationship with a subordinate, but he didn't disclose it and violated company policy. McDonald's fired him despite his stellar performance and later sued him with recovery amount of $105 million. One affair cost a company its brand and a CEO his entire career. Relationships खत्म होते हैं, पर उसका इमोशनल हैंगओवर ऑफिस में ही रह जाता है। जिस फ्लोर पे दोनों काम करते थे, अब वो एक बैटलफील्ड बन जाता है। टीम लॉयल्टीज स्प्लिट हो जाती हैं। एचआर गेट्स पुल्ड इनटू इमोशनल मेस जिसका कोई एसओपी नहीं होता। अ ब्रोकन हार्ट इज नॉट इन द पॉलिसी मैनुअल, बट इट वॉक्स इनटू योर ऑफिस एवरी डे। अगर कल्चर रिस्पेक्टफुल और साइकोलॉजिकली सेफ है तो ऑफिस रिलेशनशिप्स भी मैनेजेबल होती हैं। बट अगर कल्चर ऑलरेडी पॉलिटिकल, गॉसिपी और पैसिव एग्रेसिव है तो एक अफेयर फुल ब्लोन एचआर डिजास्टर बन सकता है। सो क्रिएट सेफ जोन्स, train managers to handle emotional complexity, and avoid gossip-tolerant environments. HR just doesn't need policy enforcement. It needs cultural intelligence. Office relationships are not new. They are not always wrong either. But when they cross ethical lines, when they create fear, bias, and favoritism, they stop being personal. So what do we learn from this? A healthy workplace isn't anti-relationship. It's pro-consent, pro-transparency, and pro-boundaries. Because in the end, HR का काम सिर्फ compliance नहीं. It's about protecting the culture before the gossip breaks it. आपके ऑफिस में कोई कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप चल रही है या HR still pretending that सब ठीक है, so it's time to rethink. Let's stop treating workplace romances like taboos and start treating them like risks that can be managed with empathy, clarity, and courage. That's it for today, guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe, and leave your comments behind. This is the People Code, decoding people, decoding business.